नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे कांग्रेस के पतन की, कह लीजिए, या फिर लगातार जो उसके वर्चस्व में गिरावट आ रही है उसकी, आप कह सकते हैं, जो भी शब्द आप उसको देना चाहें। और ये बात होगी मणिशंकर अय्यर के हवाले से। गांधी परिवार में, या फिर अगर मैं कहूं कांग्रेस पार्टी में, क्या आज के वक्त में कोई भी ऐसा नेता है जो गांधी परिवार पर या कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठा पाए, जो पुरानी गलतियों को याद दिला पाए? आपके जहन में शायद कोई नाम नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एक नाम बताती हूँ। वो नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं और आप उनके बयानों को सिर्फ नरेंद्र मोदी से जोड़कर ही नहीं देख सकते हैं, या फिर बीजेपी से ही जोड़कर नहीं देख सकते हैं। अपनी पार्टी को लेकर वो जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रही हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। और इनमें सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या मणिशंकर अय्यर बागी होने जा रही हैं? ऐसे कौन से फैसले कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिए गए हैं जो मणिशंकर अय्यर को बुरे लगे हैं? और शायद इसीलिए जब उनकी किताब अभी सामने आई है तो उसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसमें 2012 तक का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि 2012 में अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां ना की होती तो शायद ये गिरावट का दौर जो देखा जा रहा है, ये जो आप कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, ये सारी चीजें ना करनी पड़ती। दरअसल मणिशंकर अय्यर आज के जमाने में कांग्रेस के बेबाक नेता हैं और ये बात आप बखूबी जानते हैं, उनके बयानों से ऐसा साबित हो जाता है। वो मणिशंकर अय्यर जो नरेंद्र मोदी के लिए नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जब उन्हें अपनी पार्टी से मोह भंग हुआ तो वो कैसे कैसे खुलासे कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप उनकी किताब जो आई है उससे लगा सकते हैं। हालांकि किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन किताब जिसने पढ़ी है और जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ गई हैं, वो आपको जरूर हैरान करेंगी। सबसे पहले तो वो जिक्र कर लेते हैं 2012 का। 2012 में देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। इसी का जिक्र करते हुए वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर उस टाइम पर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया जाता, प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दिया जाता, प्रणब मुखर्जी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता, तो चीजें बहुत बेटर हो सकती थी। बेटर हो सकती थी, इसका मतलब ये नहीं कि 2014 में वो जीत जाते, ऐसा उन्होंने कहा है। बेटर हो सकती थी, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से पतन देखा, या 44 सीटों पर सिमट कर रह गई, कम से कम वो स्थिति कांग्रेस को ना झेलनी पड़ती। हालांकि 140 का आंकड़ा वो देते हुए नजर आए हैं। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस पूरी किताब पर एक वीडियो बनाई है, उनके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि मणिशंकर ने कैसे कैसे खुलासे किए हैं। तो प्रणब मुखर्जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया जाता, तो शायद हो सकता है कि चीजें कांग्रेस के लिए 2014 में अलग हो सकती थी। इतनी बुरी कम से कम नहीं हो सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो शायद यही कारण बताया है कांग्रेस के पतन का। अब आप ये देखिए कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त स्थिति कैसी थी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि उन्होंने खुलासा किया है मणिशंकर अय्यर ने, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दो लोग जो पावर में थे वो दोनों ही बीमार थे। अब दो लोग पावर में कौन कौन थे? एक तो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री पद पर थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी उनकी चलती नहीं थी, ये बात हर कोई जानता है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री पद पर ना होते हुए भी सुपर पीएम उन्हें कहा जाता है कि रिमोट उनके हाथ में था और सारे फैसले उनके द्वारा ही लिए जाते थे। तो 2012 में क्या स्थिति थी, 2014 में क्या हो सकता था? इसी के साथ 2024 को लेकर भी मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा होता और मेहनत की होती तो हम टक्कर दे सकते थे। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियों को जो अब तक के कांग्रेस नेता उठाते आए और पार्टी से बाहर होते चले गए, मणिशंकर अय्यर पार्टी में रहते हुए सारी बातें उठा रही हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में यह भी कहा था कि भाई मुझे काम करने दीजिए, उनकी इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे बयान वो देते हुए नजर आए हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को हरा सकते थे, लेकिन गठबंधन कमजोर था। कुछ वक्त पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि मेरा करियर गांधी परिवार ने बनाया तो गांधी परिवार ने ही बिगाड़ा। इसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का मुखिया पद छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन को लीड करने के बारे में आप मत सोचिए। शायद राहुल गांधी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस को नसीहत दे रही हैं कि आप इस बारे में मत सोचिए कि आप इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। अब देखिए मणिशंकर अय्यर का बयान आया किस वक्त में है? ऐसे वक्त में आया है जब ममता बनर्जी कह रही हैं मैं लीड कर सकती हूँ, मुझे दे दीजिए इंडिया गठबंधन।
ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन से इनको बाहर कीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी हो या कांग्रेस आला कमान हो, भुगत रही है अंजाम जो उन्होंने अब तक के अपने फैसले लिए हैं। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके अपने बागी हो गए हैं। वैसे अपनी इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने और क्या क्या खुलासे किए हैं ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उनकी नई किताब का नाम अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स है। वो फिर से चर्चा में है। अपनी इस किताब के एक चैप्टर में उन्होंने इसी 2012 में जब राष्ट्रपति चुनाव था इसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अगर ये कदम उठाया गया होता तो यूपीए सरकार में पैरालिसिस ऑफ गवर्नेंस की स्थिति नहीं बनती। देखिए किस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, पैरालिसिस ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए रखने और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन भेजने के फैसले ने कांग्रेस के लिए तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने की हर संभावना को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2012 में हार्ट सर्जरी से गुजरे मनमोहन सिंह और इसके बाद वो कभी फिजिकली फिट नहीं हो सके और इससे उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठा। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि जब सोनिया गांधी कौशाम्बी की पहाड़ियों में छुट्टी मना रही थी तब उन्होंने संकेत दिया था कि वो मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही थी। इससे प्रणब को लगा कि अगर उन्होंने डॉक्टर सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए चुना तो वो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन सकती हैं। हालांकि अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए रखने और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के रूप में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया। मेरे विचार से इससे कांग्रेस के लिए यूपीए सरकार बनाने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। इसके बाद फिर उन्होंने आगे अपनी किताब में लिखा कि जब भारतीय मीडिया ने यूपीए सरकार की आलोचना की तो टाइम मैगजीन ने एक बहुत ही नुकसानदायक कवर स्टोरी चलाई जिसमें डॉक्टर सिंह को कुछ न करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वर्णित किया। मणिशंकर अय्यर वैसे मीडिया से भी खासे नाराज नजर आए हैं इस किताब में और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मीडिया है वो सनसनी का भूखा है, उसको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। और शायद ये बात बहुत हद तक उस दौर में भी और इस दौर में भी समझ में आती है कि सनसनी के लिए, हेडलाइंस के लिए कुछ स्टोरीज के एंगल ही बदल दिए गए। बहरहाल मनमोहन सिंह अब जब इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में अब उनके अच्छे कामों की बात हो रही है और सारी चीजों पर चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक चर्चा करना और जरूरी बन जाता है और वो है सोनिया गांधी को लेकर। देखिए मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, केंद्र में मंत्री वो रहे हैं और उनसे बेहतर गांधी परिवार को और कौन जान सकता है। अब सोचिए मनमोहन सिंह के लिए आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना पढ़ा लिखा आदमी इतने दबाव में प्रधानमंत्री पद पर होते हुए क्यों काम कर रहा था। इसके पीछे की कहानी समझने के लिए आपको नरसिम्हा राव का दौर याद करना होगा। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन हर सप्ताह फोन करते थे सोनिया गांधी को, अपडेट दिया करते थे कि इससे इस हफ्ते क्या हुआ। बंद कर दिया एक दिन, उनको लगा कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी को इतना बुरा लगा कि उसके बाद वो नफरत करने लगी पीवी नरसिम्हा राव से। और सोचिए कहा यह तक जाता है कि ये नफरत का आलम पीवी नरसिम्हा राव के मरने के बाद तक जिंदा रहा। सोनिया गांधी इस कदर नफरत किया करती थी कि जब पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं आने दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए इस देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, कभी उसकी चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस मुख्यालय में पीवी नरसिम्हा की तस्वीर नहीं लगाई गई। और सबसे बड़ी बात, नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उसी में वित्त मंत्री बनाए गए थे, उसी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाए गए थे मनमोहन सिंह। और उसी वक्त भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अपने सबसे बुरे दौर से चल रहा था जिससे मनमोहन सिंह ने हम सबको उबारा था। नरसिम्हा राव का जिक्र कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। हाँ, मनमोहन सिंह को हमेशा उसका क्रेडिट दिया गया। साइलेंटली मनमोहन सिंह ने अपना काम इसलिए भी निकाला क्योंकि वो जानते थे कि वो अपना हाल पीवी नरसिम्हा राव जैसा नहीं करा सकते। तो नफरत का आलम सोनिया गांधी का जब होता है तो किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और शायद इसीलिए मनमोहन सिंह हो या कांग्रेस के बाकी नेता हो कुछ भी बोलने से डरते हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर पहले भी जब बोलते थे अपने पद से हटा दिए जाते थे, फिर बहाल कर दिए जाते थे, फिर हटा दिए जाते थे, फिर बहाल कर दिए जाते थे, तो उनके साथ ये सब चीजें चलती थी। अब इस किताब में इतनी बेबाकी से उनके अपनी राय रखने का क्या मकसद हो सकता है, क्या वो अब बागी होने की बिल्कुल कगार पर आ गए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं और मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से ये सवाल उठाए हैं इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप भी कांग्रेस के पतन का कारण, यूं तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण इसे मानते हैं जो 2012 में प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह को लिए गए फैसले थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।